Hello friends, once again welcome to all in my YouTube channel. Here we will discuss that one of the most important Ras Aushadhi prepare in Ayurveda, prepare in Rasha Shastra, okay, that is called as a Vasanta Kalpa, okay. तो कल्प मतलब आपको मालूम ही रहेगा कि दैट इज कॉल्ड एज जब जहाँ पे हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ मेडिसिन बनाते हैं, जहाँ पे जब हम डिफरेंट औषधि प्रिपेयर करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कल्प बोलते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कल्पना बोलते हैं। तो कल्प मतलब होता है कि औषधि, और जो कल्पना मतलब होता है जहाँ पे हम प्रोसेस करते हैं, जहाँ पे हम कोई भी मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं, ओके। तो हमारा जो न्यू फॉर्मुलेशन है, जो न्यू ड्रग है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वसंत कल्प बोलते हैं। तो वसंत कल्प इस ड्रग का इसलिए नाम आया है क्योंकि ये वसंत ऋतु के जैसे अपना काम करता है, ओके। तो वसंत ऋतु, जैसे कि आपको आयुर्वेद में 6 ऋतु बताए गए, आपको मालूम ही है, दैट इज कॉल्ड एज शिशिर ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, देन शरद ऋतु, वसंत ऋतु, एंड देन दैट इज कॉल्ड एज लास्ट, दैट इज हेमंत ऋतु। आउट ऑफ दैट जो हमारा जो सेकेंड लास्ट जो हमारा ऋतु आता है, ओके, जिन्हें हम वसंत ऋतु बोलते हैं, वो क्या होता है, जो जितने भी प्लांट्स आते हैं, जितने भी ग्रीनरी जो भी रहते हैं प्लांट के, वो यहाँ पे गेन होते हैं। मतलब जो वर्षा ऋतु का जो टाइम पीरियड आता है प्लांट के लिए, जो टाइम पीरियड आता है, मतलब वर्षा ऋतु के टाइम पे क्या होता है, जितने भी प्लांट्स के जो ग्रीनिश के जो कंटेंट होते हैं, सच एज देयर फ्रूट्स, सच एज देयर फ्लावर्स, जो उनके जो लीव्स होते हैं, ये सभी लॉस हो चुके रहते हैं, ये सभी वहाँ पे गिर चुके रहते हैं। यानी कि जो जितने भी प्लांट्स रहते हैं, ओके, उनमें उनके ग्रीनिश कंटेंट लॉस हो चुके रहते हैं। तो उनके ग्रीनिश कंटेंट, ओके, उनके जो न्यू लीव्स, न्यू फ्लावरिंग स्टेज, ये सभी गेन होते हैं कब, वसंत ऋतु में। इन दैट सेम मैनर हमें जो बॉडी होती है, बॉडी के अंदर न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होना, डेथ सेल्स जो रहते हैं उनको थ्रू द बॉडी निकालना, ओके। डेथ सेल मतलब जितने भी वहाँ पे नॉन लिविंग टिश्यूज़ हैं, या फिर जो नॉन रिक्वायर्ड टिश्यूज़ हैं, नॉन रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी हैं, यानी कि जितने भी वहाँ पे हमारे बॉडी के लिए जो कि नॉन रिक्वायरमेंट है, उनको बॉडी के थ्रू निकालना, ओके। जितने भी धातु हैं उनका बैलेंस करना, ओके। तो ये सभी जो कल्प होते हैं, ये सभी जो करने का जो काम होता है, ये हमारा ड्रग करता है। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग होता है इन आवर एंशिएंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ओके। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वसंत कल्प बोलते हैं, ओके। तो इनका हम जो प्रोनाउंस करते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रीजुविनेटिंग फॉर्मुलेशन बोलते हैं, ओके। तो रीजुविनेटिंग मतलब इट रिन्यूज़ द बॉडी, मतलब जो हमारा जो बॉडी रहता है वो नया बनाता है, ओके। इट रिन्यूज़ द बॉडी बाय चेंजिंग द टिश्यूज़, बाय चेंजिंग द डिफरेंट सेल्स, बाय वहाँ पे जितने भी तरीके रहते हैं उनको वो फॉलो करता है, उनको वो उसमें अपना जो फंक्शन रहता है वो प्ले करता है, ओके। तो कैसे प्ले करता है, कैसे वसंत कल्प हमने टर्मिनोलॉजी दिया, ये सब हम डिस्कस करेंगे। कितने इसके टाइप होते हैं, और कैसे अलग अलग टाइप का हम अलग अलग कैसे उनका टैबलेट बनाते हैं, हम ये फर्दर वहाँ पे स्लाइड में देखेंगे, ओके। तो जो हमारा जो फर्स्ट स्लाइड है, दैट इज कॉल्ड एज रिगार्डिंग वसंत कल्प, हमने टर्मिनोलॉजी क्यों दिया, ओके। तो उन्हीं के रेफरेंस में ये हमारा फर्स्ट स्लाइड दिया गया। तो कल्प विच हैज सिमिलर फंक्शन विथ वसंत ऋतु, ओके। तो वसंत ऋतु में जैसे ग्रीनरी कंटेंट, मतलब जो ग्रीनरी रहती है जो प्लांट की, वो रिगेन हो जाती है, हमें जो हमें वो अगेन हमें मिल जाता है, ओके। तो इन दैट सेम मैनर वहाँ पे जितने भी एक्शन ऑफ वसंत कल्प एग्जैक्टली सिमिलर टू द एक्शन ऑफ वसंत ऋतु, ओके। तो यहाँ पे जो कहने का इस लाइन का मतलब है, आपको नेक्स्ट लाइन में आपको मिल जाएगा, ऑन अराइवल ऑफ वसंत ऋतु द एटमॉस्फेयर इज फाउंड टू बी द मोस्ट प्लेजेंट, ओके। दैट इज नथिंग बट द कमिंग ऑफ न्यू लीफ एंड स्टेजेस ऑफ फ्लावरिंग वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। तो वो डायरेक्टली क्या कहने का उसका वहाँ पे इंडिकेट क्या, व्हाट दिस पर्टिकुलर लाइन वांट टू से दैट, उसका कहने का मतलब है कि इन दैट सेम मैनर बाय कंज्यूमिंग दैट वसंत कल्प, बाय कंज्यूमिंग दैट दिस पर्टिकुलर मेडिसिन, ओके, दिस पर्टिकुलर टैबलेट, दिस पर्टिकुलर औषधि, जिन्हें हम क्या बोले, वसंत कल्प बोले, तो इट रिन्यूज़ द बॉडी, इट एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी, ओके। इट रिन्यू द एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी, ओके। जितने भी सेल्स बताए गए हैं, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि जितने भी हमारे बॉडी के सेल्स आते हैं, स्किन पे जितने भी सेल्स पाए जाते हैं, देयर आर नंबर ऑफ बिलियन सेल्स आर देयर, ओके। जो कि क्या हो रहा है, ये पर डे में, मतलब ऑन एवरी डे उनका डेथ होता है, रिन्यू होता है, उनका एवरी डे डेथ होता है, रिन्यू होता है। लेकिन इनका जो साइकिल होता है, ये समटाइम क्या होता है, वहाँ पे हमें प्रॉपर वे में देखने को नहीं मिलता, ओके। तो बाय कंज्यूमिंग दिस पर्टिकुलर कल्प, बाय कंज्यूमिंग दिस पर्टिकुलर मेडिसिन वसंत कल्प, जिन्हें हमने टर्मिनोलॉजी दिया, ओके। तो उनमें से क्या होता है, इनका जो साइकिल होता है, जो कन्वर्जिंग, यानी कि जो लॉस हो रहे हैं, यानी कि जो इनका जो साइकिल है कि एक दिन में, वन डे में इनका रिन्यू होने का जो साइकिल है, वो वहाँ पे हमें गेन हो जाती है, ओके। दैट इज कॉल्ड एज इट रिन्यूज द एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो लीवर हमारा जो होता है, इट रिक्वायर्ड 6 मंथ, ओके। 6 मंथ में लीवर हमारा
सॉरी जो हमारे जो लीवर होते हैं वो नया लीवर में बन जाता है। मतलब हमें मालूम नहीं चलता कि लीवर जो हमारा बॉडी में था वो अल्टीमेटली नया लीवर में कन्वर्ट होता है इन एवरी 6 मंथ। ओके, तो 6 मंथ की जो टाइम पीरियड है वो इनके जो हेपेटिक सेल्स होते हैं, जो वहाँ पे लीवर के जो सेल्स होते हैं वो अपने डे बाय डे क्या होते हैं, वो अपने जो प्रीवियस टिश्यू रहते हैं वो उनके एवरी डे डेली बेसिस क्या होता है उनका वहाँ पे डेथ होता है और वो रीन्यू होते हैं। ओके, तो ऐसे टोटल 6 मंथ रिक्वायर होती है टू होल न्यू लीवर। ओके, तो पूरे नए लीवर में बनाने के लिए 6 मंथ की टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो इनमें से आपको क्या समझना है कि जो लीवर है हमारा, जो किडनी है, जो किडनी के जो सेल्स होते हैं वहाँ पे जितने भी नेफ्रॉन हैं, ये सभी क्या होता है वहाँ पे इनमें रीन्यू देखने को मिलता है। ये इनमें नया बने जितने भी ऑर्गन्स रहते हैं वो नए बनते हैं। ओके, तो ये ऑर्गन नए कैसे बना, इनमें नए सेल्स की वजह से बना। नए वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, वो उनमें रीन्यू देखने को मिलता है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज द वसंत कल्प। क्या करता है, इट रीन्यूज द एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी। ओके, रेगुलेट सो मेनी मेटाबॉलिक प्रोसेस सच एज प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू टेक रिमेंबर। ओके, दैट इज नथिंग बट ये करता ही है कि जितने भी सेल्स होते हैं उनको तो रीन्यू करता ही है। अलॉन्ग विद दैट जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फैट का मेटाबॉलिज्म, ये सभी इंपॉर्टेंट फंक्शन वो उसका भी वहाँ पे ध्यान रखता है। ओके, तो बॉडी के अंदर इनका जो मेटाबॉलिज्म हैम्पर जो हुआ रहता है कि जैसे कि आपको एग्जांपल अगर बताऊं कि यू नो दैट देयर आर नंबर ऑफ रिच पीपल आर देयर। ओके, दे आर कंज्यूमिंग ड्राई फ्रूट ऑन अ डेली बेसिस, दे कंज्यूमिंग दैट कैश्यू नट, दे कंज्यूमिंग दैट आलमंड। ओके, दे कंज्यूमिंग दैट सो मेनी ड्राई फ्रूट्स। ओके, सो बट दे सफ़र सो मेनी प्रॉब्लम्स। ओके, वो हमेशा उनके जो प्रॉब्लम्स रहते हैं वो हमेशा प्रॉब्लम से घिरे हुए रहते हैं। तो ये इसलिए रहता है, वो ऐसा वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट रहते हैं कि वी आर ईटिंग सो मेनी न्यूट्रिशंस फूड, बट हमें जो एनर्जी है, हमें जो पर्टिकुलर जो हमारा मसल टोन है, ये सभी वहाँ पे हमें गेन नहीं हो रहा है, वो उनका हमेशा प्रॉब्लम हुआ रहता है। तो उनमें से एक ही रीज़न आता है कि उनके जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है, उनकी जो अग्नि की जो रिलेशन है, ये सभी वहाँ पे उनका अफेक्शन, उनका हमें जो हैम्परनेस जो हम बोलते हैं उनमें हमें देखने को मिलता है। ओके, तो वो कैसे होता है हम फर्दर स्लाइड में देखते हैं। ओके, तो रेगुलेट सो मेनी मेटाबॉलिक प्रोसेस, so that's why Vasanta Kalpa is one of the most important kalpa among so many kalpas. Okay, तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। देयर आर वेरियस वसंत कल्प सच एज देयर आर नो टोटल 6 वसंत कल्प बताया गया, लेकिन मेनली वी आर यूजिंग द 3 कल्प। ओके, दैट इज कॉल्ड एज 3 वसंत कल्प। तो दैट इज कॉल्ड एज लघु मालिनी वसंत, मधु मालिनी वसंत एंड सुवर्ण मालिनी वसंत। ओके, और जो रिमेनिंग जो 3 हैं वो हम नॉन यूज़ के हैं, लेकिन कितने टाइप होते हैं उनको बताने के लिए मैंने यहाँ पे 6 टाइप का यहाँ पे वर्णन किया है, क्लासीफाई किया। ओके, तो रत्न मालिनी वसंत, सिद्ध मालिनी वसंत एंड देन अगेन लास्ट अपूर्व मालिनी वसंत। ओके, तो आपको क्या याद रखना है कि ये जो 3 अपर के जो 3 हैं इन्हीं का हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। और अगर आप कहीं सर्च करने जाओगे या फिर अगर किससे आप पूछने जाओगे तो वो नॉर्मली ये 3 के बारे में ही बताते हैं। ये 3 को कोई याद नहीं करता, मतलब ये 3 के यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट समय नहीं रहती है। तो देर आर टोटल 6 कल्प, लेकिन वी आर यूजिंग ओनली 3 कल्प ओनली। ओके, दैट इज 3 वसंत कल्प ओनली, दैट इज कॉल्ड लघु मालिनी वसंत, मधु मालिनी वसंत एंड सुवर्ण मालिनी वसंत। तो ये जो तीनों हैं ये भी वसंत कल्प हैं। अभी आप बोलेंगे कि तीनों कैसे अलग अलग डिफर हुए। ओके, तो तीनों का काम होता है, तीनों का काम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जो हैम्पर हुई है। ओके, जो वो बंदा था वो उनमें हमें फैटी गिनेस, वो जो मसल टोन है वो बन नहीं रहा था, वो प्रॉब्लम हमेशा वो क्रिएट कर रहे थे, वो प्रॉब्लम उनको हमेशा आ रही थी। ओके, तो ये तीनों ही अपने अपने अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, मसल टोन की वृद्धि करते हैं, अपने अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, धात्वाग्नि की वृद्धि करते हैं। अभी धात्वाग्नि की कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे आई तो मैं आपको बता दूँ कि जितने भी धातु होते हैं, ओके, तो धातु का रिलेशन हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं, एकदम वहाँ पे मैं बताऊँगा तो आपको और अच्छे तरीके से वहाँ पे क्लियर हो जाओगे। तो जितने भी ये 3 जो कल्प बताए मैंने वसंत कल्प के, लघु मालिनी वसंत, मधु मालिनी वसंत एंड स्वर्ण मालिनी वसंत, ये 3 हम नॉर्मली इनका अच्छे तरीके से या फिर बहुत ही इनका यूज़ करते हैं। ओके, तो मेजरली फर्स्ट 3 वसंत कल्प आर यूज। ओके, तो एज इच धातु हैज़ देयर ओन रिस्पेक्टिव धातुवाग्नि फॉर बेटरमेंट ऑफ धातु। ओके, तो यही मैं आपको जस्ट बताने वाला था कि जैसे कि आप जानते हो कि वी हैव 7 धातु, आवर बॉडी इज टोटली इन्वेलप बाय दैट इज 7 धातु, दैट इज कॉल्ड एज अ रस धातु, रक्त धातु। ओके, स्लाइड दिखाता हूँ आपको, रस धातु, ओके,
तो जो धातु का जो कॉन्सेप्ट होगा वो शायद नेक्स्ट स्लाइड में है। ओके, तो धात्वाग्नि की कॉन्सेप्ट हमें बताई गई है। तो मैं क्या बताया था आपको कि दैट इज 7 धातु, दैट इज कॉल्ड रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु एंड वहाँ पे शुक्र धातु। तो जितने भी ये सब धातु हैं, इन धातु की पुष्टि करने के लिए दे हैव देयर रेस्पेक्टिव धात्वाग्नि। ओके, जो हमने फूड लिया उन फूड में से जो इम्पॉर्टेंट जो न्यूट्रिशंस जो रहते हैं, इम्पॉर्टेंट जो इम्पॉर्टेंट जो मिनरल्स आयन होते हैं, इनका ऑब्जॉर्प्शन पूरे सेल्स में होना, इनका ऑब्जॉर्प्शन हर एक सेल्स में होना, ये कैसे वहाँ पे डिसाइडेड होता है? बाय देयर धात्वाग्नि। ओके, बाय देयर जो अल्टीमेटली जो धातु जो अल्टीमेटली यानी कि जो बोनी टिश्यूज़ हैं, बोनी टिश्यू में कैल्शियम का ऑब्जॉर्प्शन हमें कैसे देखने को मिलेगा? बोनी टिश्यू में, यानी कि बोन के पास अस्थि धात्वाग्नि है। ओके, जो मसल है, जो मांस धातु है, ओके, मांस धातु के पास मांस धात्वाग्नि है। ओके, तो जो मसल है, मसल एब्जॉर्ब करेंगे, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेंगे, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेंगे, वहाँ पे आयरन को एब्जॉर्ब करेंगे। ओके, यानी कि जो उनके रिक्वायरमेंट का जो कंटेंट है वो एब्जॉर्ब करने का जो काम करेगा वो उनके रेस्पेक्टिव धात्वाग्नि करते हैं। ओके, तो दैट इज़ यू हैव टू टेक रिमेंबर इन योर माइंड, दैट इज़ कॉल्ड एज जो अल्टीमेटली जो हर एक धातु की जो पुष्टि होती है वो कैसे होती है? बाय देयर रेस्पेक्टिव धात्वाग्नि। ओके, सो देयर आर टोटल 7 धातु। सो यू हैव ये आपको याद रखना है कि दैट इज कॉल्ड एज टोटल 7 धात्वाग्नि भी होंगी। ओके, सो टू नरिश इच धातु, टू नरिश देयर रेस्पेक्टिव धात्वाग्नि इज ऑल्सो देयर। तो जो अल्टीमेटली जो हमने फूड कंज्यूम किया रहेगा या फिर जो अल्टीमेटली जो फूड के न्यूट्रिशन जो कंटेंट बॉडी के अंदर जो फ्लो हो रहे, तो अल्टीमेटली मान धातु है, जो अस्थि धातु है। और अगर एग्जांपल लूँ, जो जो रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम्स होते हैं सच एज टेस्टिस, सच एज ओवरी, ओके, यूटरस, यानी कि अल्टीमेटली जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम्स आते हैं, ओके, जहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स और वहाँ पे एसेसरी स्ट्रक्चर जहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं, उनमें जो उनका जो एसेंशियल जो कंटेंट होता है उनको एब्जॉर्ब करने का जो काम होता है वो शुक्र धात्वाग्नि करने का काम करता है। ओके, तो अल्टीमेटली आपको ये याद रखना है कि 7 धातु की जो पुष्टि होती है, जो उनको जो एनर्जी मिलता है वो एनर्जी उनके धात्वाग्नि की वजह से ही मिलता है। उनके धात्वाग्नि क्या करते हैं? जितने भी न्यूट्रिशन आते हैं बॉडी के अंदर वो उनको रिक्वायर होता है, जो उनको चाहिए, जो उनके लिए बेनिफिशियल है, ओके, वो उनको एब्जॉर्ब करते हैं, वो उनको लेते हैं और अपने धातु की पुष्टि करते हैं। ओके, तो दैट इज़ यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ पे आप जो लिखा गया आप यहाँ पे रीड आउट करेंगे तो इट विल बी ईजियर, ओके, फॉर यू। तो दैट इज कॉल्ड एज ईच धातु हैज़ देयर ओन रिस्पेक्टिव धात्वाग्नि फॉर बेटरमेंट ऑफ धातु की पुष्टि करने के लिए दे हैव देयर रिस्पेक्टिव धात्वाग्नि। ओके, तो वसंत कल्प इंप्रूव द स्टेटस ऑफ धात्वाग्नि। ओके, तो जो वसंत कल्प होते हैं नॉर्मली ये क्या करता है? जितने भी धात्वाग्नि होते हैं, रस धात्वाग्नि, रक्त धात्वाग्नि, मांस धात्वाग्नि, मेद धात्वाग्नि, अस्थि धात्वाग्नि है ना, शुक्र धात्वाग्नि, इन 7 धात्वाग्नि को क्या करता है? इनको वो मेंटेन करता है। मतलब अगर ये धात्वाग्नि हैम्पर हो गए, मतलब जो पर्टिकुलर जो कंटेंट बॉडी के अंदर आ रहा था ये इनको लेना है फॉर देयर बेटरमेंट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव धातु। ओके, लेकिन अगर ये धात्वाग्नि हैम्पर हुए रहेंगे तो वो क्या अपना कंटेंट ले पाएंगे? नहीं, वो अपना इम्पॉर्टेंट जो वहाँ पे जो उनको लेना चाहिए फॉर देयर धातु, फॉर देयर नरिशमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर धातु, वो अपना कंटेंट, अपना नरिशमेंट नहीं ले पाएंगे। ओके, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जो रीज़न है जहाँ पे न्यूट्रिशन जो फ्लो हो रहा है, ओके, उनमें से वो अपना कंटेंट नहीं ले पाएंगे क्योंकि उनकी जो धात्वाग्नि है वो इम्बैलेंस है या फिर हैम्पर हुई है। तो जो वसंत कल्प होता है वो उनको ठीक करता है, जो उनकी जो धात्वाग्नि होती है वो उनको ठीक करता है, उनको वो हैम्पर जो हुए रहते हैं उनको वो उनके हैम्पर कंडीशन से नॉर्मल स्टेट पे लाता है। ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ वसंत कल्प इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ धात्वाग्नि। ओके, उनके धात्वाग्नि के रिलेशन को, उनके धात्वाग्नि के प्रॉब्लम को ठीक करके देता है। तभी तो जितने भी 7 धातु होते हैं उनकी पुष्टि होती है, उनको बल प्रदान मिलता है बाय द कंज्यूमिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर कल्प, बाय द यूजिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टैबलेट, बाय द यूजिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर मेडिसिन। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ वसंत कल्प रिजुवेनेटिंग फॉर्मुलेशन। ओके, तो लघु मालिनी वसंत, मधु मालिनी वसंत, सुवर्ण मालिनी वसंत या फिर स्वर्ण मालिनी वसंत आर अवेलेबल इन टैबलेट फॉर्म। ओके, इट इज़ द बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस हु आर ऑलवेज इन इलनेस स्टेट, दैट इज कॉल्ड एज, हमने आयुर्वेद में उनको एक टर्मिनोलॉजी दिया है, दैट इज कॉल्ड एज सदा आतुर, यानी कि जो हमेशा रोगी कंडीशन में रहते हैं। आतुर मतलब होता है पेशेंट, जो हमेशा पेशेंट कंडीशन में रहते हैं, उनको एक प्रॉब्लम लगा रहता है, उनको श्वास, उनको कभी वहाँ पे
खांसी की प्रॉब्लम, उनको कभी अस्थमा प्रॉब्लम, ओके, देयर आर डायरिया प्रॉब्लम, ज्वर व्याधि प्रॉब्लम, ओके। यानी कि जो पेशेंट, जो पर्सन जिनको हमेशा एक एक कंडीशन, एक एक इलनेस, एक एक व्याधि की वहाँ पे उनको प्रॉब्लम लगी रहती है, तो उनको हील करने के लिए, ओके, सो उनको ठीक करने के लिए कि वो व्याधि अगेन एंड अगेन रिलैप्स ना हो, उनका रिगेन ना हो, वो ठीक करने के लिए वसंत कल्प का हम यूज़ करते हैं, ओके। तो लघु यानी कि अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहेगा कि लघु मालिनी वसंत है, मधु मालिनी वसंत है और स्वर्ण मालिनी वसंत है, ये हम कैसे डिफ्रेंशिएट किए, क्या इनका डिफ्रेंशिएट हमने इनके कंटेंट कैसे ये प्रिपेयर होते हैं, क्या इसके थ्रू किया या फिर और इसका रीज़न है। तो जो आप सोच रहे हो, जो आपकी जो थिंकिंग है दैट इज़ करेक्ट। जो लघु मालिनी वसंत है, मधु मालिनी वसंत है और जो स्वर्ण मालिनी वसंत है, इनका जो डिफ्रेंशिएट जो हम कर रहे हैं, ये हम डिफ्रेंशिएट इनके जो इनके जो कंटेंट होते हैं इनके बेसिस पर कर रहे हैं कि कैसे ये प्रिपेयर हुए हैं। जो इनका जो प्रिपरेशन होता है इन तीनों का अलग अलग तरीके से होता है, इनके अलग अलग वे होते हैं, तो दैट इज़ करेक्ट। लेकिन एक और यहाँ पे तरीका बताया गया कि इनका डिफ्रेंशिएट हम एक अलग तरीके से करते हैं। वो ये तरीका होता है कि जो लघु मालिनी वसंत होता है ये थोड़े से लेस पोटेंसी के होते हैं, लेस वीर्यवान होते हैं, मतलब जो अपना काम करते हैं, जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का जो काम हो गया, ओके, जो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का काम हो गया, तो ये क्या काम होता है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ, ओके। मतलब जो लघु मालिनी वसंत है, ओके, जो ये तीनों ही वसंत कल्प होते हैं, लेकिन जो स्वर्ण मालिनी वसंत कल्प होता है ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। इनके जो इफेक्ट होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग इफेक्ट हमें देखने को मिलता है कंपेरिजन विद लघु, कंपेरिजन विद मधु मालिनी वसंत, कंपेरिजन विद लघु मालिनी वसंत, ओके। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, स्वर्ण कल्प और स्वर्ण मालिनी वसंत हैज मैक्सिमम पोटेंसी बट स्लाइटली कॉस्टली एज वेल, ओके। तो थोड़ा सा ये कॉस्टली होता है कंपेरिजन विद रिमेनिंग टू, लेकिन अलॉन्ग विद दैट कॉस्टली है तो क्या हुआ, वहाँ पे इसके इफेक्टिवनेस हमें देखने को मिल रहा है और इसके जो प्रॉपर जो फंक्शन हमें जो बॉडी में इम्प्रॉपर हुए थे वो भी वहाँ पे प्रॉपर देखने को मिल रहा है, ओके। दैट्स वाई स्वर्ण मालिनी वसंत है इट इज़ द बेस्ट अमंग ऑल रिमेनिंग, ओके, अमंग ऑल थ्री, ओके। तो यहाँ पे जो 7 धातु की जो मैं वहाँ पे डिस्कशन मैंने किया जिस प्रीवियस स्लाइड में, ये यहाँ पे 7 धातु के यहाँ पे अगेन वहाँ पे डिस्कशन मैंने इस स्लाइड में किया है। तो रिजेंबल ऑफ धातु विच इज़ नरिश्ड बाय दिस पर्टिकुलर कल्प, ओके। तो दैट इज़ अ लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, इनको हमने रस धातु बोलते हैं हम आयुर्वेद में, जिन्हें हम प्लाज्मा बोलते हैं मॉडर्न में। तो प्लाज्मा इट इज़ अ रिजेंबल विद रस धातु इन आयुर्वेदा, ओके। रक्त धातु जो हम बोलते हैं वो ब्लड सेल्स बोलते हैं, आरबीसी हो गया हमारा रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल जो हमें जिन्हें हम वाइट ब्लड सेल बोलते हैं, ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज अ WBC जिन्हें हम बोलते हैं, ओके। तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ रक्त धातु, दैट इज सॉलिड पार्ट ऑफ ब्लड, प्लेटलेट हो गया हमारा, RBC हो गया, ओके, WBC हो गया हमारा, ओके। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड पार्ट ऑफ ब्लड बोलते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रक्त धातु बोलते हैं। मान धातु बताने की जरूरत नहीं है, आपको मसल्स तो मालूम ही रहेगा, ओके। तो डेल्टॉइड मसल है हमारा, बाइसेप्स मसल, ट्राइसेप्स मसल, गैस्ट्रोक्नियस मसल, ओके, वी हैव अ पेक्टोरियल्स मेजर मसल। तो according to the modern we have total 640 muscle in our body, okay। तो that is ultimately what I want to say that आयुर्वेद में उनको क्या बोला है, मांस धातु बोला, ओके। फैट जो होता है, जो मेद धातु होते हैं, ये अल्टीमेटली फैट होता है। अभी आप बोलेंगे कि फैट का क्या ज़रूरत हो गया हमारे बॉडी के अंदर, फैट बहुत ही एसेंशियल होता है। आपको याद रखना है कि जो एक्स्ट्रा पेरिटोनियम यानी कि जो पेरिटोनियम में कैविटी होती है जिनमें विसरल ऑर्गन जो प्लेस होते हैं हमारे एब्डोमिनल कंटेंट में, ओके, एब्डोमिनल रीजन में। तो बिसाइड दैट जो पैराइटल पेरिटोनियम होता है उनके बिहाइंड, ओके, तो यानी कि उनको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन बोलते हैं, ओके। जैसे कि एग्जांपल मैं बताऊं, किडनी, तो किडनी का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, किडनी के जो वहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी देते हैं, ओके। तो आई एम नॉट रिमेम्बरिंग दैट पर्टिकुलर टर्म ना हो, ओके। तो उसको हम एक टर्म देते हैं जहाँ पे नेफ्रोक्टोसिस उनको हम बोलते हैं, ओके। तो वहाँ पे क्या होता है, किडनी का वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिलता है, किडनी अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ये नेफ्रोक्टोसिस क्यों यहाँ पे एग्जांपल दिया, तो इसका एग्जांपल मैंने इसलिए दिया कि जो किडनी थी, जो वृक्क था हमारा, ओके, वो किडनी डिस्प्लेस हो गया अपने पोजीशन से। क्यों हुआ, क्योंकि जो किडनी जो अपने पोजीशन पे जो बैठा हुआ था, जो लोकलाइज था, वो विद द हेल्प ऑफ फैट की वजह से ही लोकलाइज था। जो अलग अलग जो ऑर्गन होते हैं, ओके, अलग अलग जो लेयर होते हैं, ओके, अलग अलग ऑर्गन के ऊपर अलग अलग लेयर पाए जाते हैं, उनके अलग अलग फर्दर लेयर रहते हैं कि आउटर लेयर, इनर लेयर, ओके। इन लेयर की फॉर्मेशन भी इनके फैटी लेयर की वजह से भी होती है, ओके।
फैटी लेयर क्या करते हैं, उन ऑर्गन को प्रिजर्व करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, यानी कि उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ओके, तो दैट्स वाई फैट का यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं आयुर्वेद में मेद धातु बोलते हैं। और एक इनका फंक्शन होता है कि जितने भी फैट होते हैं, फैट के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज को स्टोर करके रखने की वहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ओके, तो फैट के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होता है, फैट के अंदर एनर्जी स्टोर करके रखी होती है हमारी बॉडी के लिए। ओके, तो फैट के मेटाबॉलिज्म की हो बॉडी के अंदर एनर्जी को स्टोर कर सके, बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट जो वर्क हो रहा है वो ना हो, जितने भी लेयर हैं पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के ऊपर, वो एज इट इज़ रहे, उनका फंक्शन प्रोटेक्शन करने का काम एज इट इज़ रहे। ड्यू टू दैट मेद धातु हमारे बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होती है। ओके, बोन और बोनी टिश्यू। ओके, बोन और बोनी टिश्यू ऐसे लो दैट अस्थि धातु, जिन्हें हम अस्थि बोलते हैं, बोन बोलते हैं। तो बोन अल्टीमेटली बोन ऐसे नहीं बन जाता है। बोन हम जानते हैं कि हार्ड स्ट्रक्चर, हार्ड है, फ्रेमवर्क है, हार्ड स्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज द बोन, दैट इज द डेफिनेशन यू हैव नो। ओके, बट जो अस्थि धातु जो बनी है, जो बोन जो बना हुआ है, अल्टीमेटली ये बोनी टिश्यू से बना हुआ रहता है। वहाँ पे ओस्टियोसाइट जिन्हें हम बोलते हैं। ओके, तो जिन्हें वो बोनी टिश्यू मतलब वहाँ पे अस्थि धातु बनाने के लिए वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे उनको बोनी टिश्यू यानी कि वहाँ पे ओस्टियोसाइट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो टिश्यूज़ रहते हैं, इनका नरिशमेंट वहाँ पे पर्टिकुलर धात्वाग्नि की वजह से होता है, और अल्टीमेटली अस्थि धातु हमें प्रॉपर तरीके से बनता है। ओके, तो बोन मैरो हो गया हमारा, नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स, ये सभी को हम मज्जा धातु बोलते हैं आयुर्वेद के अंदर। तो अल्टीमेटली अगर कोई द्रव्य हमने लिया है, अगर कोई रस औषधि जो हम प्रिपेयर करते हैं, ये तो ठीक ही है, लेकिन अगर कोई हर्बल मेडिसिन हमने प्रिपेयर किया है, तो हर्बल मेडिसिन सपोज हमने प्रिपेयर किया है, ब्राह्मी हो गया, मंडूक पर्णी हो गया, या फिर वचा हो गया। ओके, तो ये सभी क्या होते हैं, ब्रेन टॉनिक होते हैं। तो अल्टीमेटली ब्रेन टॉनिक ये कैसे हुए, ये मज्जा धातु की पुष्टि करते हैं। तो अल्टीमेटली मज्जा धातु की पुष्टि होने के बाद क्या होता है, ये ब्रेन में अपना इफेक्ट दिखाते हैं, मतलब इट एक्ट एज अ ब्रेन टॉनिक। ओके, तो अल्टीमेटली वो ब्रेन टॉनिक कैसे हुए, मज्जा धातु की पुष्टि हुए, और मज्जा धातु की हमने पुष्टि कर दिया, जिन्हें हम बोन मैरो बोलते हैं, जो कि हम जानते हैं कि बोन के अंदर रहते हैं, जिन्हें हम बोन मैरो बोलते हैं। ओके, इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस विच इज़ प्लेस इनसाइड द बोन, विच इज़ प्लेस इन द बोनी स्ट्रक्चर, इन्हें हमने बोन मैरो बोल दिया, दैट इज़ करेक्ट। लेकिन आयुर्वेद में वहाँ पे लिक्विड स्ट्रक्चर तक सिर्फ ना लेते हुए उनको नर्वस सिस्टम ही बोला है। ओके, तो बोन मैरो जो हम बोल रहे हैं मॉडर्न में, तो बोन मैरो जो हम टर्मिनोलॉजी जो अगेन एंड अगेन वहाँ पे प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स, जितने भी नर्वस सिस्टम्स के नर्व के जो टिश्यूज़ आते हैं, ये सभी को लिंक बताया गया है विद द मज्जा धातु, विद द बोन मैरो इन आवर आयुर्वेदा। ओके, तो मज्जा धातु ये इन्हीं को हम आयुर्वेद में बोलते हैं। शुक्र धातु जिन्हें हम रिप्रोडक्टिव सेल्स बोलते हैं, जिन्हें हम स्पर्म बोलते हैं, वोबम बोलते हैं, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, शुक्र धातु बोलते हैं। तो अल्टीमेटली ये धातु को मैंने यहाँ पे बताने का क्या यहाँ पे एम था, इनको इसलिए मैंने बताया कि इन धातु के पास इनके रेस्पेक्टिव धात्वाग्नि होती है, इनके पास एक फायर होता है, इनके पास एक समथिंग एनर्जी होती है, वो एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, उनके रेस्पेक्टिव धात्वाग्नि बोलते हैं। मतलब उनके एक खुद की धात्वाग्नि होती है, उनके खुद की एक अग्नि होती है, उनको हमने क्या बोला है, सेपरेटली रेस्पेक्टिव धात्वाग्नि बोला। ये धात्वाग्नि क्या करते हैं, अपना अपना कंटेंट, अपना अपना इंपॉर्टेंट थिंग्स अब्जॉर्ब करते हैं बॉडी के थ्रू। बॉडी में जो न्यूट्रिशन जो भी कंटेंट जो फ्लो होता है या फिर जो आता है बॉडी के अंदर, वो लेते हैं, और देयर रेस्पेक्टिव धातु गेट नरिश, देयर रेस्पेक्टिव धातु गेट बल्य। ओके, तो दैट इज वहाँ पे बताने का मेरा वहाँ पे एम था। तो टू प्रिवेंट द डीजेनरेटिव चेंजेस और डीजेनरेशन ऑफ बॉडी बाय वसंत कल्प आर रेड्यूस। ओके, बाय यूज। ओके, द डीजेनरेटिव जो चेंजेस होते हैं वो वहाँ पे देखने को नहीं मिलता है बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर कल्प, बाय दिस पर्टिकुलर वहाँ पे टैबलेट। ओके, तो इम्प्रूव मसल टोन, गेन्स द वेट बाय इंक्रीज इन द बोनी मास। ओके, तो बहुत सारे प्रॉब्लम हमें देखने को मिलते हैं कि हमारा जो चाइल्ड है वो दुबला है, पतला है, उसको बोन नहीं है, बोनी इलांगेशन नहीं देखने को मिल रहा है, या फिर वो बहुत जो लीन है, दुबला है। ओके, उसको मसल नहीं बन रहा है, वो बहुत खाना खाता है, वो इतने फ्रूट्स खाता है, लेकिन उसको मसल वृद्धि नहीं हो रही है। सो देयर आर नंबर ऑफ सिम्टम्स, नंबर ऑफ इलनेस, नंबर ऑफ डिसीज़। सो बॉडी के अंदर सिर्फ आप फूड ले लो ऐसा वहाँ पे तरीका नहीं है। मॉडर्न वहाँ पे तरीका बताता है कि हम ये लेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा, लेकिन जो हम ले रहे हैं उसका तो प्रॉपर मेटाबॉलिज्म तो होना चाहिए, वहाँ पे उसका अब्जॉर्प्शन तो होना चाहिए, प्रॉपर
तरीके से उसका वहाँ पे कन्वर्जन तो होना चाहिए। ये सभी जो प्रोस्पेक्टिव रहते हैं, ये सभी जो देखने का जो नज़रिया रहता है या फिर देखने का जो वे होता है, ये सिर्फ आयुर्वेद में बताया गया। ओके, तो दैट इज़ नथिंग बट मसल टोन जो वृद्धि होगी, मसल का जब मास जो बनेगा, ओके, तो वो कैसे होगा, जब मसल मेटाबॉलिज्म या फिर जब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बनेगा। ओके, अल्टीमेटली प्रोटीन जो हमने कंज्यूम किया है उनका जब मेटाबॉलिज्म होगा कि प्रोटीन से अमाइनो एसिड कन्वर्ट होगा, और अमाइनो एसिड जब कन्वर्ट होकर वहाँ पे एनर्जी जब बनेगी उनकी, तभी तो हमें मसल टोन की वृद्धि होगी, तभी तो मसल टोन जो हमारा है, मसल मान धातु है, उनमें वृद्धि होगी। लेकिन अगर हम सिर्फ जो इम्पोर्टेंट जो न्यूट्रिशन जो फूड होते हैं अगर हम सिर्फ खाएंगे तो क्या ऐसा होगा? नो, आंसर विल बी नो। ओके, बिकॉज अल्टीमेटली वहाँ पे उनका मेटाबॉलिज्म हैम्पर हुआ है, उनका कन्वर्जन का एक फैक्टर हैम्पर हुआ है, जो कि उनको ठीक करने का जो काम होता है वो वसंतकल्प करता है। ओके, फैट मेटाबॉलिज्म मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि फैट के अंदर एनर्जी स्टोर करके रखा हुआ रहता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ओके, तो कैन बी यूज एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट। ओके, तो वसंतकल्प का हम यूज़ कर सकते हैं फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट एज वेल। तो प्रोटीन का जो इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट ऑफ प्रोटीन दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रॉय द नॉन एसेंशियल टिश्यूज। ओके, जो नॉन रिक्वायरमेंट पार्ट ऑफ द बॉडी या फिर नॉन रिक्वायरमेंट सेल्स ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज द नॉन रिक्वायरमेंट नॉन एसेंशियल टिश्यूज। एसेंशियल फॉर इंजाइम्स ऑन हार्मोन प्रोडक्शन। ओके, तो हार्मोन जितने भी प्रोड्यूस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, और अल्टीमेटली यू ऑल नो दैट इट इज़ अ केमिकल मैसेंजर। ओके, विच गवर्न ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटी, विच गवर्न ऑल काइंड ऑफ फंक्शन इन आवर बॉडी। तो उनकी जो फॉर्मेशन होती है उनको करने का जो काम होता है वो प्रोटीन करता है। और अल्टीमेटली हमारे बॉडी के अंदर अगर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हैम्पर हो गया, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म तरीका नहीं हुआ, मतलब प्रोटीन का कन्वर्जन अमाइनो एसिड में नहीं होगा, तो क्या होगा वहाँ पे ये सभी हमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। ओके, तो प्रोटेक्ट फ्रॉम योर वियर एंड टियर ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्ट डीजेनरेशन ऑफ द बॉडी। ओके, तो डीजेनरेशन कैसे होता है? जब सेल्स की डेथ होती है, सेल्स प्रॉपर अपने तरीके से रिसाइकल नहीं हो पाते। ओके, डिपेंड ऑन ग्रोथ, डिपेंड फॉर ग्रोथ ऑफ सेल्स। ओके, and that is ultimately last regarding our Vasantakalpa. About the Vasantakalpa we will discuss the Laghu Malini Vasanta, Madhu Malini Vasanta and Surana Malini Vasanta as well. Okay, so protein metabolism corrected by Vasantakalpa. Okay, so that is regarding our intro part of Vasantakalpa. Okay, अब यहाँ पे देख सकते हो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लघु मालिनी वसंत। ओके, तो फर्स्ट वसंत कल्प, फर्स्ट कल्प देने हम लघु मालिनी वसंत हमने टर्मिनोलॉजी दिया। ओके, तो ये कैसे प्रिपेयर होती है? ये लघु में नेम इट्स सजेस्टिंग देयर, ये जो लघु है मतलब कंपैरिजन विद द रिमेनिंग 3, जो रिमेनिंग जो 2 है। ओके, ये इससे थोड़ा सा लघु है, मतलब थोड़ा सा लेस पोटेंट का है। ओके, तो हैज़ अ लघु नेचर और पोटेंसी कंपेयर विद द अदर वसंत कल्प। कंटेंट क्या क्या मिला गया है? नॉर्मली आपको बता दूँ कि वसंत कल्प जो प्रिपेयर करते हैं हम खरपर, मतलब खरपर एज नो दैट महारस, मतलब रस शास्त्र के अंतर्गत जो महारस होता है, 8 जो रस बताए गए महारस, तो उनमें क्या क्या आते हैं? अभ्रक आता है, वैक्रांत आता है, माक्षिक आता है, बिमल आता है, शिला जतु आता है। ओके, सस्यक आता है, और हमारा लास्ट में जो आता है रसक आता है। उन्हीं को रसक को हम क्या बोलते हैं? खरपर बोलते हैं। इनको एक और टर्मिनोलॉजी देते हैं, इन्हीं को हम खपारी करके, यानी कि रस खपारी, कल खपारी, इनको एक ऐसा एक और टर्मिनोलॉजी देते हैं। तो आपको क्या बोलते हैं वो आपको उससे कोई लेना देना नहीं रखना है। इनका जो मोलिकुलर फॉर्मूला आता है, इनको जिंक सल्फाइड यानी कि ZNS। ओके, तो खरपर भस्म यानी रसक, तो उनका भस्म 2 भाग लेना है, और एक भाग आपको क्या करना है? मरीच चूर्ण। ओके, यू ऑल नो दैट मरीच पाइपर निग्रम। ओके, और जो हमारा जो मरीच चूर्ण जिन्हें हम काली मिर्ची बोलते हैं। ओके, तो उनको 1 भाग लेना। अगर 20 ग्राम आपने खरपर भस्म लिया है तो आपको 10 ग्राम आपको मरीच चूर्ण लेना। ओके, तो खरपर मतलब होता है ZNS भस्म। ओके, और जो मरीच चूर्ण है उन्हीं को हमने क्या बोला? ब्लैक पेपर और पाइपर निग्रम। ओके, तो अल्टीमेटली इन दोनों को आपको चूर्ण करके आपको क्या करना है? इनमें आपको नवनीत मिलाना है, मतलब बटर मिलाना है, मक्खन मिलाना है, और मक्खन मिलाने के बाद तो चूर्ण, दोनों को चूर्ण आपस में मिलाने के बाद आपको क्या करना है? मक्खन मिलाकर आपको क्या, चूर्ण आपने बना लिया खलव यंत्र में। ये भी एक खरलीय रसायन है। ओके, खरलीय रसायन मतलब इट इज़ ऑल्सो फॉर्मुलेटेड इन आवर खलव यंत्र, दैट्स वाई इट इज़ अ टर्म एज खरलीय रसायन। खरलीय रसायन मतलब खलवीय रसायन या फिर खरलीय रसायन, जो भी आप बोलो, दैट ऑल विल बी सेम। ओके, मतलब जो खलव यंत्र में जो भी रसायन प्रिपेयर होते हैं, जो भी टैबलेट, जो भी मेडिसिन जो प्रिपेयर होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? खरलीय रसायन या फिर खलवीय रसायन बोलते हैं। तो जितने भी वसंतकल्प हम पढ़ने वाले हैं वो सभी खरलीय रसायन या फिर खलवीय रसायन के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो यू ऑल नो दैट देर आर 4 वे ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रस औषधि, दैट इज कॉल्ड एज अ पोटली रसायन, कुपिपक्व रसायन,
खरलीय रसायन, ओके, और वन मोर मेथड दैट इज कॉल्ड एज वहाँ पे परपट्टी रसायन, ओके। तो देर आर टोटल 4 वे बाय विच वी प्रिपेयर द रस औषधि, आउट ऑफ दैट द वसंत कल्प विच कम अंडर इन द आवर खरलीय रसायन, ओके, या फिर खलवीय रसायन। तो इन दोनों के पार्ट को, इन दोनों के खरपर भस्म और मरीच चूर्ण को आपको चूर्ण करके उनमें मक्खन मिलाना है। मक्खन मिलाने के बाद आपको क्या करना है, भावना करना है, ओके। स्लाइड में देख लीजिए आप, भावना द्रव्य हमने यहाँ पे यूज़ किया है। भावना द्रव्य मतलब बटर एंड लेमन जूस, ओके। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना है, ओके। तो जो दोनों के चूर्ण में, अगर वो दोनों चूर्ण हमने मिक्स कर लिया, थरो मिक्स करने के बाद हमें उसमें मक्खन मिलाना है। मक्खन मिलाने के बाद उन सभी चूर्णों को क्या करना है, अगेन उसको थरो मिक्स करना है। और थरो मिक्स करने के बाद जो लेमन जूस है, साइट्रस एसिडा, ओके, इनका हमें क्या करना है, लेमन जूस मतलब नींबू के जूस के जो रस आते हैं उनको हमें क्या करना है, उनसे हमें भावना करना है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया, भावना मतलब होता है जब हम किसी चूर्ण के अंदर किन्हीं लिक्विड को डालते हैं तो वो जो चूर्ण रहते हैं उन लिक्विड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और वो क्या होता है, जो चूर्ण रहता है उनके पार्टिकल के बीच में क्या होता है, बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ओके। और ड्यू टू दैट वहाँ पे टैबलेट की प्रिपरेशन हमें देखने को मिलता है, ओके। तो जो भावना द्रव्य जो यूज़ हुआ है यहाँ पे वो लेमन जूस है, ओके। यहाँ पे मैंने टुगेदर एक साथ लिख दिया, लेकिन आपको ये याद रखना है कि चूर्ण थरो मिक्स करने के बाद हमने वहाँ पे मक्खन मिलाया है, नवनीत मिलाया है, बटर मिलाया है, ओके। बटर क्यों मिलाया है, इसका भी आंसर है मेरे पास कि जो खरपर होता है, ओके, जो रसक है, ये महारस का जो कंटेंट है ये रुक्ष गुण का रहता है, बॉडी में वो रुक्षता, बॉडी ज़्यादा ड्राइनेस ना फैलाए, ओके। जो मरीच होता है हमारा, जिन्हें काली मिर्च जो मैंने बोला, ओके, तो काली मिर्च हो गया, जो खरपर हो गया, ये दोनों रुक्ष गुण के रहते हैं। रुक्ष गुण होने के बाद ये ड्राइनेस बॉडी में ना फैलाए, ड्यू टू दैट मैंने स्निग्ध क्वांटिटी वाला स्निग्ध एक द्रव्य डाल दिया जिसको मैंने नवनीत बोला, ओके। तो दोनों के रुक्षता को वो नष्ट कर देता है और बॉडी में ड्राइनेस के कैरेक्टर को नहीं होने देता है, ओके, ड्यू टू दैट दिस पर्टिकुलर बटर, ओके। तो बिफोर भावना द्रव्य, तो भावना मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अभी जस्ट मैंने बताया कि भावना कोई भी लिक्विड में जब चूर्ण को हम डालते हैं तो उससे टैबलेट बनता है, और टैबलेट अल्टीमेटली बनाने के लिए जब हम मर्दन करते हैं, ओके, जब हम मिलाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रिचुरेशन बोलते हैं, मर्दन बोलते हैं। तो मर्दन रिक्वायर करने के लिए, सॉरी, जो टैबलेट बनाने के लिए रिक्वायर जो हमारा हुआ वो भावना प्रोसेस हुआ, लेकिन भावना प्रोसेस करने के लिए वहाँ पे मर्दन रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रिचुरेशन बोलते हैं, ओके। तो मेथड ऑलरेडी मैंने आपको जस्ट बता ही दिया है, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बटर, फर्स्ट बटर मिक्स टू अबव चूर्ण एंड ट्रिचुरेटेड विद द लेमन जूस, ओके। द बटर इम्प्रूव द रुक्षता कॉज बाय खरपर एंड मरीच। द मेक्स टैबलेट ऑफ पिल्स हैविंग वेट 1 रत्ती, ओके। और जो अल्टीमेटली जो यहाँ पे लेमन जूस जो अपना रोल प्ले करेगा वो क्या करेगा, पाचन दीपन का काम करेगा, ओके। वो बॉडी में जाने के बाद क्या करेगा, उसको नरिश करेगा, ओके। बॉडी में जाने के बाद क्या करेगा, डाइजेस्टिव फायर को जो बढ़ाएगा, ओके। अल्टीमेटली डाइजेस्टिव फायर ऐसे ये वहाँ पे फैक्टर होता है जो फूड को डाइजेशन करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके। सो दैट्स वाई वहाँ पे लेमन जूस जो कि वहाँ पे अम्ल रस का जो कंटेंट है वो पाचन दीपन का काम करता है, वो डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है, ओके। दैट्स वहाँ पे लेमन जूस हमने बढ़ाया कि जो पर्टिकुलर जो बंदा था, जो पेशेंट था, उनकी अगर अग्नि हैम्पर हुई है, अगर जो उनके जो मेन जठर अग्नि अगर कोई हैम्पर हुई है, जो मेन उसका जो मतलब जो रस जो प्रिपेयर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो फूड अगर लिया रहेगा, ओके, तो आहार रस जठर अग्नि के साथ कंबाइन होके आहार रस में फॉर्म होती है, और वो अल्टीमेटली आहार रस धातु, आहार रस से रस धातु बनती है विद द हेल्प ऑफ रस धातुवाग्नि, रस धातु से रक्त धातु बनती है विद द हेल्प ऑफ रक्त धातुवाग्नि, एंड इन दैट सेम मैनर हमें शुक्र धातु की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। लेकिन बिफोर दैट जो रस धातु जो बनी हुई है, जो रस धातु जो गेन करने वाला है वो जठर अग्नि के थ्रू से ही बनता है, ओके। तो जठर अग्नि का भी यहाँ पे हमें जो अगर वो हैम्पर हुआ रहता है तो वो भी क्योर हो जाता है, ओके, बाय द लेमन जूस, ओके। दैट्स वाई वी आर हियर यूजिंग दैट लेमन जूस, ओके, फॉर द भावना प्रोसेस, ओके। तो आपको टैबलेट बनाना है जिसका वेट 125 मिलीग्राम, यानी कि 125 मिलीग्राम, दैट इज कॉल्ड एज 125 मिलीग्राम इनकी वेट होनी चाहिए, जिन्हें हम एक रत्ती बोलते हैं। एक रत्ती मतलब 125 मिलीग्राम की वेट की वो टैबलेट होनी चाहिए। तो 125 मिलीग्राम आपको एक दिन में एक टैबलेट लेना है, ओके। मात्रा जो है मधु, यानी कि मात्रा बताया मैंने, अनुपान जो है मधु, पिपली चूर्ण या फिर नवनीत, यानी कि मधु के साथ हम पेशेंट को बोल सकते हैं आप टैबलेट लो। अनुपान मतलब अनुपश्चात सवा पियते इति अनुपान, मतलब किनके साथ हम कोई मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन लेने के लिए जो सप्लीमेंट जो रिक्वायरमेंट होता है, ओके, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अनुपान बोलते हैं। वो हम शहद यूज़ कर सकते हैं, वो हम पिपली चूर्ण यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम नवनीत या फिर मक्खन का यूज़ कर सकते हैं, ओके।
तो हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे मधुमालिनी वसंत के बारे में। ओके, सेकंड वसंत कल्प आउट ऑफ दैट 3। ओके, तो दैट इज कॉल्ड द मधुमालिनी वसंत। तो अल्टीमेटली जैसे लघुमालिनी वसंत जो मैंने डिस्कस किया, दोनों के फंक्शन, जो तीनों के जो फंक्शन, जो अल्टीमेटली जो हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन रहेगा हमारा सुवर्णमालिनी वसंत के बारे में, ये सभी अल्टीमेटली अपना ही काम करने वाले हैं जो वो बोले हैं। धात्वाग्नि के कॉन्सेप्ट को वो अपना प्रॉपर करेंगे। ओके, जो मैंने वसंत कल्प के इंट्रो में मैंने डिस्कस किया। ओके, तो वही है, तीनों के फंक्शन एक ही रहेंगे, लेकिन जो पोटेंसी की अगर बात करें तो मधुमालिनी की वसंत की जो पोटेंसी होती है थोड़ी सी इनकी हायर होती है कंपेरिजन विद लघु, लेकिन लेसर होती है विद कंपेरिजन विद सुवर्ण। ओके, तो इनके जो कंटेंट है, तो इनके कुछ कंटेंट है, तो इनके कंटेंट की क्वांटिटी भी है, तो हम डिस्कस करेंगे आफ्टर 2 और 3 स्लाइड्स। ओके, लेकिन क्या क्या कंटेंट हमने यहाँ पे यूज़ किया है वो यहाँ पे जस्ट बता दूँ। तो मैंने शुद्ध हिंगुल का यूज़ किया है। हिंगुल इट इज़ अ रस औषधि। ओके, नॉट रस औषधि, इट इज़ अ रस द्रव्य। ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ, जैसे हम हर्बल मेडिसिन के लिए हर्बल ड्रग हम बोलते हैं। ओके, दैट्स वाई यहाँ पे हमें रस द्रव्य बोला। ओके, तो हिंगुल, तो शुद्ध हिंगुल मतलब हिंगुल जो हमें गेन होता है। ओके, जो हम नेचुरली जो माइन करके हम गेन करते हैं। ओके, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हिंगुल बोलते हैं। जिनका जो नाम आता है, जिन्हें हम सिन्नाबारा बोलते हैं। ओके, HGS मर्क्यूरी सल्फाइड जिन्हें हम बोलते हैं। ओके, तो मर्क्यूरी सल्फाइड को आपको शुद्ध करना है, जो कि नेचुरल जो हम गेन किए थे वो अशुद्ध में रहता है। उनको शुद्ध करने के लिए 7 बार भावना प्रोसीजर के थ्रू, 7 बार भावना विद लेमन जूस, 7 बार भावना विद आर्द्रक स्वरस, 7 बार भावना विद दैट आवर मेष दुग्ध, मतलब जो मेष दुग्ध यू वाला दैट, जो वहाँ पे जो भेड़ के जो दूध होते हैं, यानी कि शिप्स के जो वहाँ पे मेष बोलो, या फिर जो अल्टीमेटली जो बुफेलस हो गए, इनके जो दूध होते हैं उनके थ्रू जो मर्दन करते हैं, 7 बार इनका भावना प्रोसीजर करना है। तो अल्टीमेटली इनके नंबर ऑफ स्टेप बताए गए, लेकिन आपको 7 बार आर्द्रक स्वरस के भावना देने के बाद जो हिंगुल जो होता है वो शुद्ध हो जाता है। ओके, तो वो शुद्ध हिंगुल हमें यूज़ करना है। दाडिम स्वरस मतलब अनार के जूस का, यानी कि पोमोग्रेनेट प्यूनिका ग्रेनेटम यहाँ पे हमने यूज़ किया है, उनके जूस का यूज़ किया है। तो होल हेंस एग मतलब जो कुक्कुट अंड बोलते हैं। ओके, तो जिन्हें हम हेंस एग बोलते हैं, तो पूरे जो एग होते हैं उनका यूज़ हमने यहाँ पे इस कल्प में, इस वसंत कल्प में यूज़ किया है। तो कैसे प्रिपेयर करते हैं मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट साइड में। कचोर, ओके, तो कचोर आगे एक ड्रग होता है। ओके, तो कचोर बोलो, वहाँ पे इसको शीती करके भी एक नाम आता है। ओके, तो अलग अलग कचोर आप वहाँ पे गूगल करोगे तो यू कैन वहाँ पे आपको ये इसके बारे में मिल जाएगा। ओके, तो ये त्रिदोष शामक एक ड्रग आता है। ओके, तो डिस्कस करेंगे कचोर क्या होता है। मरीच, ओके, चूर्ण, मरीच चूर्ण और प्रियंगू, तो इतने सारे कंटेंट का हमने यहाँ पे यूज़ किया है फॉर द मधुमालिनी वसंत। ओके, तो शुद्ध हिंगुल, दाडिम स्वरस और जितने भी जो हेन से खाते हैं। ओके, तो कुक्कुट अंड जिन्हें हम बोलते हैं, कचोर, मरीच चूर्ण और प्रियंगू का हमने यहाँ पे यूज़ किया। ओके, तो हिंगुल जिन्हें हम सिन्नाबार बोलते हैं, तो बेस्ट इम्यून बूस्टर एजेंट इन बॉडी। ओके, तो इम्यूनिटी बढ़ाता है, ओज को बढ़ाता है और दीपन पाचन का काम करता है। ओके, एक्ट एज अ बल्य, एनर्जी भी बढ़ाता है हमारे बॉडी के अंदर। एक्ट एज अ बल्य, प्रोवाइडिंग एनर्जी एज वेल। हिंगुल, ओके, बाय मेंटेनिंग द धात्वाग्नि कॉन्सेप्ट, बाय मेंटेनिंग द धात्वाग्नि। ओके, एंटीडोट अगेंस्ट मेनी पॉइजनस, ओके, पॉइजनस के अगेंस्ट अगर कोई वहाँ पे एंटी पॉइजनस जो ड्रग आता है वो इट एक्ट एज अ हिंगुल। ओके, जूस ऑफ दाडिम सीड दैट इज कॉल्ड द पोमोग्रेनेट। ओके, तो हेल्प इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ रक्त धातु, क्योंकि इनका जो वीर्य होता है वो अनुष्ण वीर्य का होता है, और अनुष्ण वीर्य वाले जितने भी द्रव्य होते हैं, सच एस हमारा दाडिम हो गया जिन्हें हम अनार बोलते हैं। ओके, सच एस ऐसे बहुत सारे द्रव्य आते हैं, वो क्या होते हैं, रक्त धातु जो होते हैं उनकी शुद्धि करते हैं, उनका शोधन करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं। ओके, इनसे क्या होता है, रक्त धातु जो होता है वो हमारा प्रॉपर वे में बनता है। ओके, तो दैट्स वाई रक्त धातु की वहाँ पे उत्पत्ति भी होते हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट, इनकी वहाँ पे फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। ओके, दाडिम रस इज़ अ पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट। ओके, एंटीऑक्सीडेंट मतलब जितने भी फ्री रेडिकल ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म, बॉडी के अंदर क्या होता है, फ्री रेडिकल जब बनने लगते हैं, मतलब जब भी कोई कन्वर्जन होता है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज जब फॉर्मेशन होती है, तो उनके फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, वहाँ पे फ्री रेडिकल, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इवॉल्व होता है, फ्री रेडिकल सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। तो फ्री रेडिकल क्या करते हैं, सेल्स के डेथ का एक कॉज होता है। ओके, तो फ्री रेडिकल को बॉडी के थ्रू निकालना वो क्या होता है, दाडिम रस का काम होता है। ओके, दाडिम रस इट इज़ अ एक्ट एज अ पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट। ओके, रिमूव डेड और नॉन फंक्शनल सेल्स। ओके, वही कहने का मतलब है एंटीऑक्सीडेंट। ओके, और भी कंटेंट के बारे में बात करते हैं जिनका हमने मधुमालिनी वसंत कल्प के लिए यूज़ किया। ओके,
दैट इज़ कॉल्ड द कुक्कुट अंडा मतलब हेंस एग। ओके, तो एग आर बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन स्पेशली एल्बुमिन प्रोटीन, इनका जो एग वाइट होता है। ओके, तो एग वाइट और जो आउटर जो कवरिंग होती है, ओके, तो उनका भी हम यूज़ करते हैं। एग वाइट हो गया और जो एग होता है, ओके, तो दोनों का हम यूज़ करते हैं। ओके, तो एग वाइट के अंदर नॉर्मली एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है और जो एग होता है वो बल्य एनर्जी प्रोवाइडर होता है और वो उष्ण पोटेंसी मतलब हॉट पोटेंसी का होता है हमारा कौन, हेंस एक मुर्गी के अंडे जिन्हें हम बोलते हैं। ओके, एक्ट ऐसे ब्रूहन मतलब होता है नरिशेस ऑल धातु में स्पेशली मांस धातु जिन्हें हम बोलते हैं मसल धातु। ओके, मांस धातु। तो नॉर्मली अगर आप बताने की ज़रूरत ही नहीं कि हेंस एक जो मुर्गी के जो अंडे से रहते हैं, जो एग्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो उनका जो एग वाइट होता है और यानी कि पूरे जो उनके जो अंडे होते हैं अगर अल्टीमेटली उनको बॉईल करके अगर हम खाएंगे तो इट एक्ट एज अ बल्य, इट नरिशेस द धातु स्पेशली मांस धातु। ओके, कचोर जो होता है हैज़ सूक्ष्म गुण, ये इनका ये जो प्लांट है। ओके, तो अल्टीमेटली ये भी एक जिंजिबेरेसी फैमिली का एक प्लांट आता है जहाँ पे हम इनके राइजोम का यूज़ करते हैं। ओके, तो त्रिदोष शामक ड्रग आता है और ये क्या करता है, सूक्ष्म गुण का रहता है और ड्यू टू दैट सूक्ष्म गुण क्या करता है, वर्क एट अ सेलुलर लेबर। ओके, तो टू इच सेल्स ऑफ द बॉडी। कचोर का हमने इस पर्टिकुलर कंटेंट में इसलिए यूज़ किया क्योंकि जो अल्टीमेटली जो वसंत कल्प है ये कल्प पूरे सेल्स के पास पहुंचना चाहिए, तो वो जो पहुंचाने का जो काम करेगा वो कचोर करेगा। ओके, तो शोज़ वैसोडाइलेटर इफेक्ट। ओके, तो अल्टीमेटली वैसोडाइलेशन के बाद क्या होगा, वहाँ पे जो बीपी जो बढ़ा हुआ था, जो अल्टीमेटली जो ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ था पेशेंट के पास ड्यू टू दैट वेसो कॉन्स्ट्रक्शन, वो वहाँ पे रिड्यूस करेगा और अल्टीमेटली जो सेल्स के पास जो इंजरी हो रहे थे ड्यू टू वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन वो वहाँ पे नहीं होता है। ओके, क्योंकि वो वैसोडाइलेटर का इफेक्ट शो करता है कौन, कचोर। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो मरीच जिन्हें हम ब्लैक पेपर बोलते हैं। ओके, तो मरीच के बारे में तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। मरीच ये उष्ण तीक्ष्ण गुण का रहता है और उष्ण तीक्ष्ण गुण के होने की वजह से क्या करता है, वो अलग अलग अपने प्रॉपर्टी शो करता है, दीपन पाचन का काम करता है, जठर अग्नि को बढ़ाता है। ओके, तो अल्टीमेटली वसंत कल्प में क्या रिक्वायर होती है, वहाँ पे प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म हैम्पर हुई रहती है, वो ठीक होता है। ओके, तो इनक्रीज होता है अग्नि, दीपन कर्म, हैज़ क्रीमिग्न प्रॉपर्टी, हैज़ एसेंशियल एंड वोलाटाइल ऑयल, तभी मरीच तेल भी हम प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो उष्ण तीक्ष्ण गुण मेंटेन द धात्वाग्नि और जठर अग्नि एज वेल। ओके, तो धात्वाग्नि अगर मेंटेन हो गई तो अल्टीमेटली धातु की पोषक होगी, धातु अल्टीमेटली बल्य होंगे और अल्टीमेटली जब धातु बल्य होंगे तो अल्टीमेटली हमारा जो बॉडी होगा त्रिदोष शामक एक्टिविटी हमें देखने को मिलता है और जो अल्टीमेटली जो बॉडी रहती है वो डिसीज़ फ्री हमारा बॉडी हो जाएगा। ओके, और जठर अग्नि। ओके, तो अल्टीमेटली जठर अग्नि को पहले वो मेंटेन करता है, उसको पहले करेक्ट करता है और जठर अग्नि के बाद धात्वाग्नि जितने भी रहते हैं 7 धात्वाग्नि उनको वो करेक्ट करता है। ओके, तो प्रियंगु इसके जो सिनोनिम्स हैं इनको गव्वाला भी बोलते हैं और मंगल्य भी बोलते हैं। ओके, तो मूत्र विरंजनीय मतलब अगर कोई यूरिन के अगर कोई कलर इरेगुलर कलर आते हैं मतलब रिस्पेक्ट अदर देन येलो कलर सच एज रेड कलर आ गया, हिमेचुरिया हो गया या फिर ग्रीन कलर आ रहा है। ओके, तो देर आर नंबर ऑफ ब्लू कलर आ रहा है, तो देर आर नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट आते हैं। ओके, तो उन कलर को ठीक करने के लिए यहाँ पे मूत्र विरंजनीय मतलब उनके कलर जो हैम्पर हुए उनको ठीक करता है कौन, प्रियंगु। पुरुष संग्रहणीय मतलब जो होता है, आप यहाँ पे मैं रिस्पेक्टिव ड्रग के बारे में नहीं बता रहा हूँ लेकिन प्रियंगु का क्या यूज़ होता है वो वहाँ पे जस्ट मैं बता दे रहा हूँ, इनका मेन यूज़ और इनका जो कल्प के अंदर क्या यूज़ है वो यहाँ पे मैं जस्ट मैं बता रहा हूँ। पुरुष संग्रहणीय मतलब जो डायरिया होता है उनको ठीक करता है, ये हमारा प्रियंगु। ओके, तो इट एक्ट्स एज अ ब्लड प्यूरीफायर, इट इज़ अ शीत वीर्य द्रव्य। ओके, दैट्स वाई इट इज एक्ट एज अ ब्लड प्यूरीफायर, रक्त शोधक करने का काम करता है। ओके, प्रोसीजर जो होती है पर्टिकुलर मधुमालिनी वसंत को बनाने के लिए आपको क्या करना रहता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, हिंगुल का शोधन हम करते हैं आर्द्रक स्वरस से 7 बार भावना करके और शुद्ध हिंगुल को चूर्ण करने के बाद क्या करते हैं हम 7 बार भावना करते हैं दाड़िम स्वरस से। ओके, दाड़िम मतलब अनार के जो जूस थे, अनार के जो स्वरस हैं उनसे हम क्या करते हैं शुद्ध हिंगुल को 7 बार भावना करते हैं। ओके, भावना करने के बाद उनको हम सनलाइट में सुखाते हैं, उसको ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद जो हिंगुल के जो चूर्ण ऑप्टेन होते हैं, ओके, उनको हम क्या बोलते हैं, हिंगुल जो अभी हिंगुल मिक्स चूर्ण जो अभी बन गया। ओके, तो सॉरी, तो आफ्टर दैट जो भावना जो था हिंगुल को हमने 7 बार भावना किया किसका, दाड़िम स्वरस से। ओके, तो 7 बार दाड़िम स्वरस से भावना देने के बाद क्या होता है, हमें क्या करना रहता है, उस चूर्ण को सुखाना है। ओके, तो यहाँ पे अल्टीमेटली भावना देने के बाद कोई टैबलेट नहीं बनाना है, आपको इतना ही स्वरस उतना ही आपको उसमें जूस डालना था दाड़िम का, अनार का, कि वो पर्टिकुलर कंटेंट उतना ही अब्जॉर्ब कर ले और अब्जॉर्ब करने के बाद क्या करो, आप उसको एक
प्लेट ले लो या फिर जो भी कोई भी रहती है, ओके, पात्र ले लो, वेसेस ले लो, उनमें आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर चूर्ण को, उस पर्टिकुलर जो थोड़े से गीले हो गए अभी, उनको आपको सुखाना है, ड्राई करना है टू मेक अगेन चूर्ण, ओके। अब उस चूर्ण को क्या करना है, उसको रोस्टेड करना है, ओके। रोस्ट करना है मतलब हीट करना है। किसके साथ हीट करना है, ओके, किसके साथ हीट करना है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। आप आफ्टर ड्राइंग इन सनलाइट हिंगुल चूर्ण गेट हीटेड इन ओपन पैन विद द सेम क्वांटिटी ऑफ हिंगुल, नॉट हिंगुल, ओके। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, हिंगुल मतलब यहाँ पे आप कुक्कुट अंडा लिखो, जो हैंस एग की जो हमने लिया था, मतलब जो एक मुर्गी का जो अंडा था, ओके, जो हैंस एग जो मैं बात कर रहा हूँ, आफ्टर बॉइलिंग जो वहाँ पे जो बना, ओके, उनको आपको ओपन पैन में क्या करना है, उसको वहाँ पे उसको फोड़ना है और क्या करना है, शुद्ध हिंगुल के चूर्ण आफ्टर शोधन जो हमने उसका 7 बार भावना किया विद द दाड़िम सोरस, उसको जो हम चूर्ण बनाया, चूर्ण को हमने क्या किया, हैंस एग को रोस्ट किया अलॉन्ग विद दैट हैंस एग के साथ ड्राई रोस्ट किया इन ओपन पैन, ओके। तो अल्टीमेटली ओपन पैन के बाद क्या किया, नाउ मिक्सचर ऑब्टेन, उसमें क्या क्या है, शुद्ध हिंगुल का चूर्ण है, सॉरी हिंगुल का चूर्ण है, और हिंगुल के चूर्ण के साथ साथ उसमें कुक्कुट अंडे के भी पार्ट हैं, मतलब उसमें हैंस एग के भी पार्ट हैं, ओके। तो अल्टीमेटली जो मिक्सचर जो फॉर्म हुआ, सपोज हमारा 10 ग्राम का मिक्सचर फॉर्म हुआ, 10 ग्राम का मिक्सचर फॉर्म हुआ, तो हमें 5 ग्राम क्या लेना है, कचोर चूर्ण लेना है। कचोर एक प्लांट होता है, उनका हमें यहाँ पे यूज़ किया, ओके। प्रियंगू का चूर्ण लिया हमने हाफ पार्ट, और हाफ पार्ट हमने मरीच चूर्ण लिया 5 ग्राम 5 ग्राम 5 ग्राम, ओके। तो जस्ट मैंने यहाँ पे स्केल बताया आपको कि इतना कैसे हमें लेना है, ओके। तो नाउ 7 भावना टू अबो मिक्सचर विद द नींबू सोरस, ओके। जो भी मिक्सचर यहाँ पे ऑप्टेन होगा, जो मिक्सर अभी आपको यहाँ पे जो रिजल्ट आफ्टर दैट कॉम्बिनेशन दिस पर्टिकुलर कचोर चूर्ण, प्रियंगू चूर्ण, मरीच चूर्ण, जो अल्टीमेटली जो अभी ये जो चूर्ण ऑप्टेन हुआ, इनमें अगेन आपको 7 बार भावना करना है विद द नींबू सोरस, ओके। तो नींबू सरस की मैंने ऑलरेडी आपको उपयोग दिया था, बता दिए कि नींबू सरस क्या करता है, वो जठर को बढ़ाता है, दैट्स वाई ये अम्ल रस का होता है, उष्ण वीर्य का होता है, दैट्स वाई वो क्या करता है, जठर को प्रदीप्त करता है। मेक पिल्स ऑफ टैबलेट, मेक पिल और टैबलेट हैविंग वेट ऑफ 125 मिलीग्राम, ओके। तो नींबू सरस से बनाने के बाद अभी आपको इसमें इतना जूस डालना है इस मिक्सचर में, इस चूर्ण में, कि वो क्या कर सके, उसके टैबलेट हम बना सके, ओके। उसका हम छोटे छोटे टिक्कियाँ बना सके, नॉट टिक्कियाँ, छोटे छोटे उसका क्या करें, गोली बना सके, ओके, जिसकी वेट 125 मिलीग्राम अप्रॉक्स इतना हो, ओके। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मधुमालिनी वसंत बोलते हैं, ओके। यू कैन करेक्ट इट। तो मात्रा जो होती है, इनकी मात्रा होती है आधा गुंजा से 1.5 गुंजा, यानी कि 125 मिलीग्राम टू अपने अब इसमें ऐड कर लो 62.5 मिलीग्राम, और तो उतना वेट का हम उतने वेट तक औषधि यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो अनुपान जो होती है इसकी नवनीत और मधु, ओके, पर्टिकुलर जो टैबलेट है इनको लेने के लिए हम वहाँ पे मक्खन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम हनी के साथ भी उस टैबलेट को खा सकते हैं, ओके। तो अल्टीमेटली मधुमालिनी वसंत जो हमने डिस्कस किया है यहाँ पे, वो भी वसंत कल्प के अकॉर्डिंग ही काम करता है, जिनमें सॉरी ये इनमें जो खरपर होता है, जो भी रिमेनिंग जो 2 थे, लघु मालिनी और जो स्वर्ण मालिनी वसंत है, इनमें जो मेन कंटेंट होता है वो हिंगुल होता है, लेकिन मधुमालिनी वसंत में मेन कंटेंट हमारा हिंगुल होता है। और हिंगुल के साथ साथ जो हम कुक्कुट अंडे मिला रहे हैं, ओके, मुर्गी के जो अंडे मिला रहे हैं, ड्राई रोस्ट हमने ओपन पैन में किया। मिक्सचर पैन जो मिक्सचर हुआ, मिक्सचर ऑप्टेन हुआ, उनमें हमने कचोर चूर्ण, प्रियंगा चूर्ण और मरीच चूर्ण हाफ क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मिक्सचर हमने मिक्स किया, और मिक्सचर को हमने 7 बार भावना किया। भावना करने के बाद हमने टैबलेट बनाया, टैबलेट बनाने के बाद हमने उसको क्या टेक्नोलॉजी दिया, मधुमालिनी वसंत, ओके। और ये सभी इसके मात्रा और अनुपान है, ओके। दैट इज ऑल अबाउट द रिगार्डिंग आवर मधुमालिनी वसंत, ओके। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्वर्ण मालिनी वसंत, ओके। स्वर्ण मालिनी वसंत मतलब यहाँ पे हमने स्वर्ण भस्म का यूज़ किया, दैट्स वाई इसका टर्मिनोलॉजी जो है स्वर्ण मालिनी वसंत है। जो मधुमालिनी वसंत जो हमने यूज़ किया था, वहाँ पे कोई मधु का यूज़ नहीं किया था ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन, वहाँ पे मधुमालिनी वसंत एक ऐसे टर्मिनोलॉजी दे दी, ओके। लेकिन जो स्वर्ण मालिनी वसंत होती है, इसका टर्मिनोलॉजी हमने इसलिए दिया क्योंकि इसके अंदर स्वर्ण भस्म मिला गया, ओके। तो जो अलॉन्ग विद दैट जो खरपर होता है, नॉर्मली वसंत कल्प बनाने के लिए खरपर भस्म का यूज़ होते हैं, लेकिन हमने मधुमालिनी वसंत में अभी देखा कि वहाँ पे हमने वो खरपर भस्म का यूज़ नहीं किया, ओके। तो अल्टीमेटली स्वर्ण मालिनी वसंत और जो लघु मालिनी वसंत होते हैं, इन दोनों कल्पों में, इन दोनों वसंत कल्प को बनाने के लिए हम खरपर भस्म का यूज़ करते हैं, ओके। लेकिन जो लघु मालिनी के वसंत को बनाने के लिए सिर्फ 2 कंटेंट का हमने यूज़ किया था, तो उन 2 कंटेंट के साथ साथ स्वर्ण मालिनी वसंत में हम कुछ और कंटेंट मिलाते हैं, ओके। तो वो क्या कंटेंट है हम डिस्कस करते हैं। तो कंटेंट स्वर्ण भस्म हमने यहाँ पे लिया है 1 भाग, ओके, यानी कि 10 ग्राम अगर हमने स्वर्ण भस्म लिया है। मौक्तिक मतलब जो मोती होते हैं, ओके, जो सुक्ति, जो सीप और जो शंख में जो निर्माण होते हैं, जिन्हें हम पर्ल बोलते हैं, जिन्हें मोती बोलते हैं। मौक्तिक यानी मुक्ता,
तो मुक्ता भस्म जो वाइट कलर का होता है, ओके, तो स्वर्ण भस्म 1 भाग लेना है, मुक्ता भस्म 2 भाग लेना है, और शुद्ध हिंगुल, ओके, 3 भाग लेना है, ओके। तो हिंगुल हम यहाँ पे भी मिलाते हैं और मधुमालिनी वसंत में मिलाते हैं, लेकिन हिंगुल वहाँ पे मेन कंटेंट था इन मधुमालिनी वसंत, लेकिन यहाँ पे खरपर एक मेन कंटेंट होता है इन इन स्वर्ण मालिनी और लघु मालिनी वसंत में, ओके। तो खरपर जो होता है 8 भाग मिलाना है, ओके। अगर स्वर्ण भस्म हमने 10 ग्राम लिया तो खरपर भस्म जो होता है हमारा हमें 80 ग्राम लेना है। मरीच चूर्ण आपको 40 ग्राम लेना है। तो आपको ये ऑलवेज याद रखना है कि ये 1:2 जो मरीच चूर्ण होता है और जो खरपर होता है ये हमेशा 1:2 में हमें देखने को मिलता है, ओके। तो आपको जो स्पेसिफिक क्वांटिटी जो बताया कि इतना आपको चूर्ण लेना है, इतना इनको आपको स्पेसिफिक अलग अलग चूर्ण जो आपने कलेक्ट किया है इनको आपको खल यंत्र में एक रखना है, ओके। खल यंत्र में रखने के बाद आपको क्या करना है, इनको थरो मिक्स करना है, ओके। तो मेथड देख लीजिए, मेक पाउडर ऑफ इट सेपरेटली एंड मिक्स ऑल इन ए खल यंत्र विथ जो मूसली हम जो यूज़ करते हैं, ओके, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं उस पर्टिकुलर जो खल यंत्र में जो हमने चूर्ण लिया उनको थरो मिक्स करने वाले हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मूसली बोलते हैं, ओके। तो ऐड नवनीत टू अबो चूर्ण, ओके। जो चूर्ण अल्टीमेटली जो आपको मिलने वाला है आफ्टर थरो मिक्सिंग ऑफ ऑल चूर्ण, ऑल सम देर आर सम भस्म, ओके। सो अल्टीमेटली जो कंटेंट जो चूर्ण था उनमें थरो मिक्स करने के बाद उनमें मक्खन डालना है। मक्खन डालने के बाद अगेन आपको थरो मिक्स करना है। तो थरो मिक्स मक्खन हमने अगेन इसलिए डाला, लघु मालिनी वसंत में मैंने डिस्कस किया कि क्यों डाला था हमने, क्योंकि दोनों में रुक्षता रहती है, ओके। मरीच चूर्ण और वहाँ पे हमारा जो खरपर रहता है वो दोनों रुक्ष गुण के रहते हैं, वो ड्राइनेस ना करे बॉडी में जाने के बाद, दैट्स वाई उसके ड्राइनेस के कैरेक्टर को नलीफाई हो जाए, दैट्स वाई हमने नवनीत को यहाँ पे ऐड किया, ओके। तो नवनीत हमको ऐड करना है इन अबो चूर्ण, इन मिक्स चूर्ण, ओके। और ट्रिचुरेट विद लेमन जूस, एंड आपको क्या करना है अगेन वहाँ पे एक एक रत्ती की टैबलेट बनानी है, ओके। तो लेमन जूस वहाँ पे 7 बार भावना करना है अगेन उसकी, और वहाँ पे क्या करना है एक एक रत्ती की आपको टैबलेट बनानी है, ओके। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्वर्ण मालिनी वसंत बोलते हैं, ओके। तो मात्रा 125 मिलीग्राम इंटू 2, ओके। 2 टैबलेट आपको एट ए टाइम लेना है इन 3 टाइम, ओके। 3 टाइम वंस इन ए डे, यानी कि एक एक टाइम पे आपको 2 रत्ती की टैबलेट यानी कि 2 टैबलेट लेना है, ओके। तो 250 मिलीग्राम इंटू 3 टाइम्स पर डे, ओके। ये आपकी वहाँ पे डोसेज है, जितना आपको लेना है वो हमारा डोज होता है, और कितने टाइम लेना है उनको हम डोसेज बोलते हैं, ओके। तो अनुपान जो है हमारा मधु और नवनीत है, इनके साथ हमें टैबलेट को लेना है, जो कि हम स्वर्ण मालिनी वसंत है। अल्टीमेटली जितने भी वसंत कल्प होते हैं वो सभी टैबलेट क्या करते हैं, वो अपने धात्वाग्नि की जो हैम्पर रहते हैं उनको ठीक करते हैं और रेस्पेक्टिव धातु की वृद्धि करते हैं, ओके। तो इंडिकेशन सेम एज अदर वसंत कल्प, ओके। इम्प्रूव्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट मेटाबॉलिज्म इन बॉडी। तो ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्जन होना, सुक्रोज का ग्लूकोज में कन्वर्जन होना, ओके। ये सभी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के वहाँ पे हमें फंक्शन देखने को मिलता है बाय कंज्यूमिंग दिस पर्टिकुलर वसंत कल्पास, ओके। तो इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ धात्वाग्नि एज वेल, ओके। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द रिगार्डिंग आवर होल वीडियो रिगार्डिंग आवर वसंत कल्पा, ओके। तो वसंत ऋतु के जैसे वसंत ऋतु में हमें नए लीव्स, नए ग्रीनरी हमें देखने को मिलता है, इन दैट सेम मैनर बॉडी में भी ग्रीनरी हमें देखने को मिलता है बाय चेंजिंग देयर धातु, बाय चेंजिंग देयर धातु स्ट्रक्चर, बाय चेंजिंग देयर cells, okay. So that is regarding our Vasanta Kalpa. Hope you all enjoy the video, okay, and thanks for watching the video. Have a nice day. Thank you.